अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th एक्सरसाइज 6.3। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास cos थीटा इक्वल 3/4। अब हम क्या करते हैं कि ये भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। अब हम इसमें वो इन फार्मूले के अलावा और फार्मूले भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमें एक और फार्मूला पता है मसला फीसद कोरस का के हाइपोटेनियस स्केयर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। ठीक है, अब ये फार्मूला भी हमारे पास मौजूद है। हमें पता है कि cos थीटा किसके इक्वल होता है। cos थीटा होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें cos थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4। ये ऊपर वाला बेस हो गया, हाइपोटेनियस क्या आ गया, 4 आ गया। अब बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 3 और परपेंडिकुलर की हाइपोटेनियस की वैल्यू है 4। अब हम क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस फार्मूले में हम अगर पुट कर दें इसको, तो यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर की जगह वैसे का वैसे लिख दें और बेस की जगह 3 पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू उसकी फाइंड हो जाएगी। 4 4 दा 16। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर वैसे का वैसे 3 3 दा 9। 9 दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर 9 कितना आ जाएगा, 7। परपेंडिकुलर का अगर हम इधर ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे देखें 7, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 7 आ गई। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसका उलट क्या है हमारे पास, कॉस थीटा का उलट है हमारे पास सीकेंट थीटा, तो ये 4/3 हो गया। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू की कौन सी है हमारे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे फाइंड की है स्क्वायर रूट 7, हाइपोटेनियस की वैल्यू 4। अब साइन थीटा का उलट क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, तो 4/7 स्क्वायर रूट 7। अब कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मतलब कॉस थीटा की है, हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 7, बेस की वैल्यू है हमारे पास 3। अब कॉट थीटा की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, इसका उलट 7। नेक्स्ट पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 3 वाला, वो कहता है tan थीटा 1/2। tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, बेस की वैल्यू हो गई 2। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस 2। अब फाइंड करनी है हाइपोटेनियस की वैल्यू। हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, बेस की वैल्यू 2 है, 2 टू द 4, यहाँ पे 5 आ जाएगी। अब इसका स्क्वायर रूट लें हाइपोटेनियस का,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम फाइंड करेंगे इसकी। यहाँ पे देखें हाइपोटेनियस की वैल्यू भी आ गई। अब tan का उलट क्या होता है, cot थीटा, तो 2/1 आ गया, मतलब 2। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1, और हाइपोटेनियस की स्क्वायर रूट 5। अब इसका उलट क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट 5/1। अब नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है कॉस थीटा की। कॉस थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस की वैल्यू जो है वो 2 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, हाइपोटेनियस इधर फाइंड किया है स्क्वायर रूट 5। अब इसका उलट क्या है, सीकेंट थीटा का उलट है स्क्वायर रूट 5/2।